हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 3 में एडवांस यूजिंग मैथमेटिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे टू फेज मेथड। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल का फर्स्ट मेथड यानी बिग एम मेथड हमने डिस्कस किया था। नाउ सेकंड मेथड है टू फेज मेथड। इसमें भी आर्टिफिशियल वेरिएबल का ही यूज़ किया जाता है। तो टू फेज मेथड है क्या है? सबसे पहले तो टू फेज मेथड में जो रूल्स हैं वो आप करेंगे। स्टेप नंबर 1, इसमें दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2, इसलिए इसको टू फेज मेथड कहा जाता है। तो स्टेप फेज नंबर फर्स्ट में क्या होता है, फेज सेकंड में ये बता देते हैं। तो सबसे पहले फेज फर्स्ट, फॉर्म ए न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय असाइनिंग 0 टू एवरी ओरिजिनल वेरिएबल इंक्लूडिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल एंड -1 टू ईच ऑफ द आर्टिफिशियल वेरिएबल। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, जितने भी उसमें वेरिएबल दिए गए हों, उन सबको हमें जो कोफिशिएंट देना है वो 0 देना है। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेंगे फेज फर्स्ट में, वो जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उससे अलग होगा। उसमें लिखा होगा x1 x2 x3 जो भी आपके वेरिएबल जिसमें दिए हुए हैं वो उनकी प्राइस वैल्यू 0 0 लेंगे हम, और जो स्लैक और सरप्लस होंगे उनकी भी प्राइस वैल्यू 0 0 लेंगे। लेकिन जो आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने ऐड किया होगा उसकी वैल्यू क्या लेंगे? -1। कोफिशिएंट क्या लेंगे? -1 उसका। ये ध्यान रखना है जब भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है फेज फर्स्ट के अंदर, तो उसमें जितने भी आपके वेरिएबल्स आप ले रहे हो इंक्लूडिंग द स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, सबकी जो प्राइस वैल्यू हो 0 0 लेनी है, सबकी कोफिशिएंट 0 0 लेने हैं। जबकि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लोगे उसका कोफिशिएंट -1 लेना है। ये फर्स्ट स्टेप है। जैसे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू -a1 -a2, यहाँ पे -a1 -a2 क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल है दो, जिनकी कोफिशिएंट क्या है? -1 और -2। अब सेकंड बी पार्ट, यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड ट्राई टू एलिमिनेट द आर्टिफिशियल वेरिएबल फ्रॉम द बेसिस। इसमें हम वही सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हैं और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं उनको एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। जैसे कि बिग एम मेथड में भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट हो रहे थे, लास्ट में आ नहीं रहे थे, हट जाते हैं। ऐसे ही सिंप्लेक्स जो टू फेज मेथड है उसके फेज फर्स्ट में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटाने की कोशिश करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द एंड ऑफ फेज फर्स्ट इज द इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फॉर फेज सेकेंड। अब इसमें जो सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल हट जाते हैं तो ये फेज सेकेंड के लिए क्या बन जाता है? इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन बन जाता है फेज सेकंड के लिए, जिसको हम फेज सेकंड में यूज़ करते हैं। तो फेज फर्स्ट में हमने क्या किया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सभी वेरिएबल की वैल्यू इंक्लूडिंग स्लैक और सरप्लस वेरिएबल 0 ली हमने प्राइस वैल्यू, और आर्टिफिशियल वेरिएबल -1 उसका कोफिशिएंट लिया। इसके बाद सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल एलिमिनेट कर दिए, और लास्ट में जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आया उसको हमने फेज सेकंड में ले गए इनिशियल फेज बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन के साथ। अब फेज सेकंड पे अब जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो यूज़ किया जाएगा। जो हमारी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को हमें यूज़ करना है, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, बिल्कुल हटा दिए गए हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। फेज फर्स्ट में यही काम होता है कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल हटाने और कुछ काम नहीं करना। वो हटते ही जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूज होगा, और इसमें सिंपली जैसे सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते हैं उस तरह ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ये फेज सेकंड और फेज फर्स्ट और फेज सेकंड का यूज़ करके हम टू फेज मेथड को यूज़ करते हैं किसी भी सॉल्यूशन करने के लिए यूजिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग टू फेज मेथड। मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपकी प्रॉब्लम दे रखी है, इसका हमें टू फेज मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम लिखा हमने, मिनिमाइज z इक्वल्स टू x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और x1 प्लस 7x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फेज फर्स्ट पे आते हैं। फेज फर्स्ट में हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कौन कौन से वेरिएबल ऐड होंगे इसके अंदर? यदि कंस्टेंट 1 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब इसमें एक सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होगा। s1 सपोज एक क्या है? एक सरप्लस वेरिएबल, तो -s1 करना पड़ेगा आपको इस कंस्टेंट नंबर 1 में -s1, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा a1 को ऐड करना पड़ेगा, s1 को माइनस करना पड़ेगा। एज द कंस्टेंट 2 में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इसलिए इसमें भी एक सरप्लस वेरिएबल s2 माइनस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 ऐड होगा। ये ध्यान रखना है, सरप्लस जो वेरिएबल होता है हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड किया जाता है। इनको करने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से हो जाएगी।
अब जो फेज फर्स्ट चल रहा है इसलिए हमने जो भी वेरिएबल्स ले रखे हैं उन सबकी हमें प्राइस वैल्यू 0 लेनी है। केवल हमें जो हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी ही प्राइस वैल्यू -1 लेके उसको फंक्शन को लिखना है। तो यहाँ पे -1 माइनस से ले सकते हैं, यहाँ पे +1 लेके किया गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी +1 से, क्योंकि इसमें CJ माइनस ZJ निकाला गया है। जब CJ माइनस ZJ निकालते हैं तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ये जो A1 A2 की वैल्यू को इसमें कोफिशिएंट को पॉजिटिव लेते हैं। यदि ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो नेगेटिव लेंगे, आप नेगेटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2x1 + x2 - s1 + a1 = 4 हो गया, और x1 + 7x2 - s2 + a2 = 7 हो गया। अब इसके बाद एक टेबल बनाएंगे हम इसमें, जिसमें B के अंदर कौन कौन से बेसिक वेरिएबल है वो आएंगे। कौन कौन से हैं? A1 और A2 दो ही बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि इनसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगा। उनकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कोफिशिएंट के कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 दे रखे हैं, -1 भी ले सकते हैं आप, उससे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सिमिलर मेथड से। केवल उसमें ZJ माइनस CJ निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद CJ की वैल्यू वही है 0 0 0 0 1 1, केवल A1 A2 की वैल्यू 1 कोफिशिएंट लिया, अदर की 0 लिया। अब XB के अंदर ये राइट साइड में 4 7 लिखा हुआ वो XB के अंदर आ जाएगा, और x1 x2 s1 s2 a1 a2 इनका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा, जो इसके अंदर हम डाल देंगे। फिर से हमने CJ माइनस ZJ निकाला गया, हम ZJ माइनस CJ भी निकाल सकते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू भी उसको। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू भी, आप इसमें जो वैल्यू आप चेक करोगे तो इसमें क्या करोगे? CJ माइनस ZJ, नेगेटिव मिनिमम क्या निकालना है? -8 लिया ऐसे हमने, तो ये क्या हो गया? इंटरिम वेक्टर हो गया। तो x2 क्या हो गया? इंटरिम वेक्टर हो गया, इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको चेक करते हैं कि इनमें जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो उनको उनसे डिवाइड करते हैं हम XB को, यानी 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, 7 को 7 से, और ये दो ही वैल्यू हैं, 4 को 1 से और 7 को 7 से, तो 1 आ जाएगा। यानी 7/7 1 ये क्या हो गया? मिनिमम रेशियो हो गया। इसमें अंदर जाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनकमिंग फैक्टर भी है, और इसके अंदर ये क्या है? मिनिमम रेशियो वाला भी रो है। दोनों यहाँ पे कट करेंगे, वहाँ 7 क्या आ जाएगा? की एलिमेंट। और की एलिमेंट से आगे हम बढ़ते हैं तो A2 आ रहा है। A2 क्या हो जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर। तो आउटगोइंग वेक्टर A2 हो गया, और इनकमिंग वेक्टर X2 हो गया। तो आगे जो भी बेसिक मैट्रिक्स बनेगी उसमें A1 और X2 के आएंगे, बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, उनके CV भी लिखे जाएंगे इस तरह से। अब इसमें नेक्स्ट टेबल कैसे बनानी है? सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं उसी तरह से बनानी है कि सबसे पहले हमें निकालना है 4 के प्लेस पे क्या आएगा। इससे पहले इस वाली रो को निकाल लेते हैं जिसमें की एलिमेंट है। इस रो को निकालना बहुत ही ईजी होता है, की एलिमेंट से डिवाइड करना होता है इस रो को। इस रो को हम की एलिमेंट 7 से डिवाइड कर देंगे, इस क्रिएट हो जाएगी, यानी 7/7 1 1/7 1 0 -1/7 0 1/7, इस तरह से। अब देखिए इसमें जो आउटगोइंग वेक्टर क्या था? A2। तो A2 इसमें जो आउटगोइंग वेक्टर आ रहा है, इस वाले वेक्टर को हम सेकंड टेबल में नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये डिलीट हो चुका है। ये फेज फर्स्ट में है, ऐसे में A1 A2 को डिलीट करना है, तो A2 तो डिलीट हो चुका है, केवल A1 आएगा उसमें। इस तरह जो टेबल बनेगी नेक्स्ट टेबल्स में A2 नहीं आएगा, केवल A1 तक आएगा, यानी x1 x2 s1 s2 और A1। तो हमारे पास सेकंड रो क्रिएट हो गई। अब फर्स्ट रो निकालनी है। फर्स्ट रो के लिए 4 - 7 × 1/7, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। इसमें सारे एलिमेंट निकाल लेंगे, जिससे हमारे पास टेबल नंबर सेकंड क्रिएट हो जाएगी। फिर से CJ माइनस ZJ देखना है, इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -137 आ रही है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर चेक करेंगे इनमें मिनिमम रेशियो क्या आ रहा है, यानी ये वैल्यू आ जाएगी इसमें 137 की एलिमेंट आ जाएगा, और A1 क्या आ जाएगा? आउटगोइंग वेक्टर, और X1 क्या आ जाएगा? इनकमिंग वेक्टर। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, अब जब टेबल बनाएंगे उसमें x1 x2 आ जाएंगे बेसिक वेरिएबल्स में, और सारी टेबल क्रिएट करने के बाद जब आप देखते हैं CJ माइनस ZJ निकालते हैं, सभी 0 0 0 आ रहे हैं, यानी सभी नॉन नेगेटिव आ गए। इसका मतलब इसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है ये आगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए फिर से यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? फेज सेकंड निकालेंगे। फेज सेकंड में हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे, जिसमें CJ की वैल्यू 1 1 0 0 है, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 लिए थे वो दोनों ही डिलीट हो चुके हैं फर्स्ट फेज में। इस तरह से फिर से टेबल बनाएंगे, इसमें x1 x2 को बेसिक वेरिएबल में लेके CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करेंगे, सभी नॉन नेगेटिव आ जाएंगे। इसका मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया, जिसमें x वैल्यू 2 1 1 3 और 1 0 1 3 ये क्या वैल्यूज हैं? XB की वैल्यूज हैं। यही क्या है? x1 और x2 की वैल्यूज हैं। x1 के करस्पॉन्डिंग 2113 है, और x2 के करस्पॉन्डिंग 1113 है।
तो यही करस्पॉन्डिंग वैल्यूज x1 x2 की हैं और यही सॉल्यूशन है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, जिससे z की वैल्यू निकालेंगे जो 3113 आएगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मिनिमाइजेशन दे रखी है और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वेशन, तीन तरह के कंस्टेंट दे रखे हैं इसमें। एक तो लेस देन इक्वल टू, इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड होगा सिंपली। दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें सरप्लस वेरिएबल माइनस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा। और जो लास्ट वाला है उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे केवल, क्योंकि ना तो इसमें सिलेक्ट वेरिएबल ऐड हो सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है। सिलेक्ट वेरिएबल कब ऐड होता है, जब लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, और सरप्लस वेरिएबल कब माइनस होता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है। तो दोनों ही नहीं है, इसका मतलब केवल इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, यानी इसमें a1 और इसमें a2 और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल x4 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 5, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x5 इक्वल्स टू 2 और 4x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल्स टू 5। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, सारी जो भी आपके इक्वलिटीज़ हैं, दो हमारे पास इक्वलिटीज उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया और लास्ट वाली तो इक्वेशन थी। अब इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हैं, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक तो x4 से बन रहा है हमारे पास 1 0 0, अब हमें बनाना है 0 1 0। इसका मतलब सेकेंड इक्वेशन में हमें ऐड करना पड़ेगा आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और सेकेंड में a2, कुछ और भी ले सकते हैं। इसमें a1 और a2 हमने ऐड किए। इस तरह से इनको फिर हमने जो हमारे पास जो बन गया फर्स्ट पेज पे आ गए, जिसमें हमने सभी वेरिएबल की जो प्राइस वैल्यू 0 ली, केवल a1 और a2 की वैल्यू -1 -1, इसमें -1 -1 ली गई है। तो इस तरह से जो फेज फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा उसमें वैल्यू आएंगी 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, इस तरह से आएगा। और इसमें -a1 और -a2 क्या लिए गए हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, यानी a1 और a2 की जो प्राइस वैल्यू है -1 ली गई है कॉफिशिएंट दोनों के, बिकॉज हम -1 ले लेते, लेकिन उस क्वेश्चन में हमने +1 लिया था, बिकॉज इसमें हम निकाल लेते CJ माइनस ZJ की जगह ZJ माइनस CJ की जगह CJ माइनस ZJ। तो नेगेटिव से सॉल्व करते हैं आगे। तो सारे वेरिएबल ऐड करने के बाद इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा टोटल इसमें, और इसको हम इसमें टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद इसको फिर से बेसिक वेरिएबल x4 a1 और a2 है। x4 क्या है, सिलेक्ट वेरिएबल है, और a1 a2 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जिनकी प्राइस वैल्यू 0 -1 -1 है। सब में x1 से लेके a2 तक सारे हमने कोएफिशिएंट लिख दिए। इसके बाद ZJ माइनस ZJ कैलकुलेट किया, जिसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू -6 आ रही है, ये इनकमिंग फैक्टर होगा x1, यानी इसके अकॉर्डिंग यदि हम क्या निकालेंगे, इसमें निकालेंगे मिनिमम रेशियो, तो क्या आएगा 5/1, 2/2 और 5/4, यानी 2/2 इसका मिनिमम रेशियो हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यदि आगे जाएंगे तो 2 पे कट करेगा, 2 क्या हो जाएगा, इसका की एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से वही सेम प्रोसेस अपनाना है और चेक करते जाना है जब तक कि सारी नॉन नेगेटिव वैल्यू नहीं आ जाती। जैसी नॉन नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उस कंडीशन में हम 2 फेज मेथड से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी ZJ माइनस CJ की, और इससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z की वैल्यू आ जाएगी 25/2। x1 5/2 आ रहा है, x2 0 आ रहा है, बिकॉज x2 इसमें नहीं आ रहा है इसलिए x2 को 0 लिया है, और x3 5/2 आ रहा है। तो इस तरह से ये वैल्यूज आने के बाद पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाला जाता है। तो ये ये 2 फेज मेथड है, इस तरह से हमें यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।